जवान 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एटली द्वारा सहलिखित और निर्देशित उनकी पहली हिंदी फिल्म है। ये रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान पिता और पुत्र के हमशक्ल की दोहरी भूमिका में हैं, जो समाज में भ्रष्टाचार को सुधारने के लिए मिलकर काम करते हैं। नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण विशेष उपस्थिति के रूप में प्रस्तुत। प्रियामणि और सान्या मल्होत्रा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। आजाद राठौड़ मुंबई में एक महिला जेल के जेलर हैं, जो अपने गिरोह की महिलाओं कैदियों के साथ, जिनमें लक्ष्मी, ईरम, इश्करा, कल्की, हेलेना और जानहवी शामिल हैं, मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है और एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत करता है ताकि कृषि मंत्री से यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए भेजने को कहा जा सके। कली गायकवाड़, जो चौथा सबसे बड़ा वैश्विक हथियार डीलर है, को पता चलता है कि उसकी बेटी आलिया भी ट्रेन में बंदियों में से एक है और वह पैसे देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आजाद देश के 7 लाख किसानों की अरण माफी के लिए पैसे दान करने की अपनी योजना का खुलासा करते हैं। आजाद और उसका गिरोह सीधे किसानों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करते हैं और मेट्रो से सफलतापूर्वक भाग जाते हैं। आजाद ने आलिया के माध्यम से आर्म्स डीलर को अपना असली नाम विक्रम राठौड़ बताया। इस बीच आजाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सूची से होती है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है और अंततः वे शादी कर लेते हैं। आजाद और उसके गिरोह ने स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण करने की एक और योजना बनाई और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पतालों में बुनियादी ढांचा तुरंत शुरू किया जाता है, जिससे आजाद और उसके गिरोह को नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद फिर से भागने की अनुमति मिल जाती है। एक रात नर्मदा को आजाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई मनीष गायकवाड़ और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आजाद को विक्रम नाम के उसके हमशक्ल ने बचा लिया, जहां उसे एक सुरक्षित घर में ले जाया गया। नर्मदा आजाद के साथियों की पहचान का पता लगाती है और उनका सामना करती है, जहां उसे आजाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। अतीत: विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो थे, जो नागरिकों को बंदी बनाने के साथ साथ 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उनकी हत्या करने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक अभियान पर निकले थे। विक्रम और उनकी टीम ने आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन भारी हताहत हुए बिना नहीं। विक्रम ने देखा कि उनके हथियार खराब थे और उन्होंने काली, जो हथियारों का आपूर्तिकर्ता था, के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन काली ने विक्रम के साथ सौदा करने की असफल कोशिश की। उसी रात विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या पर कैली और उसके गुर्गों ने घर पर हमला कर दिया। कैली विक्रम को विमान में ले गई और उसे गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि ऐश्वर्या को कैली के पैरोल पर मौजूद 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी। बाद में विक्रम को राष्ट्रीय गद्दार घोषित कर दिया गया। बाद में ऐश्वर्या ने जेल में अपने बच्चे आजाद को जन्म दिया। कई साल बाद ऐश्वर्या ने आजाद को अपना अतीत बताया और उनसे विक्रम की बेगुनाही साबित करने और उत्पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कहा, इससे पहले कि बाद में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। दुनिया से अनभिज्ञ विक्रम हमले से बच गया और अपनी याददाश्त खो बैठा, जहां उसे उत्तर पूर्व भारतीय जनजाति ने बचाया और अपने गांव में पुनर्वासित किया। 30 साल बाद विक्रम की याददाश्त आंशिक रूप से ठीक हो गई। जल्द ही उन्हें पता चला कि आजाद जीवित हैं और उन्हें ढूंढने निकल पड़े। वर्तमान: यह सीखते हुए नर्मदा ने आजाद और उनकी टीम को उनके मिशन में मदद करने का फैसला किया। हालांकि नर्मदा की टीम का साथी ईरानी, जो कैली के पैरोल पर है, उन्हें मारने की कोशिश करता है। परिणामी गोलीबारी में लक्ष्मी की मौत हो गई। आजाद जेल पहुंचते हैं और भगदड़ में ईरानी की हत्या कर देते हैं। विक्रम, आजाद और उनकी टीम कैली के कंटेनरों पर हमला करते हैं, जिसमें आगामी चुनावों के लिए और कैली की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए पैसे भी थे। आजाद कैली के कंटेनर चुराने में कामयाब हो जाता है, जबकि विक्रम कैली के गुर्गों द्वारा पकड़ लिया जाता है। आजाद ने एक और वीडियो जारी कर कहा कि उन्होंने वोटिंग मशीनें चुरा ली हैं और वायु और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार देश की 253 फैक्ट्रियों को सील करने की मांग की है। बाद में सरकार द्वारा फैक्ट्रियों को सील कर दिया जाता है।
कैली को महिला की जेल में आजाद के स्थान के बारे में पता चलता है और लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां विक्रम अंततः अपनी याददाश्त वापस पा लेता है और कैली को फांसी पर लटकाकर आजाद की मदद करता है। कुछ महीनों बाद यह पता चला कि एसटीएफ अधिकारी माधवन नायक ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने आजाद को उनके मिशन को पूरा करने में मदद की थी, जहां उन्होंने आजाद और उनकी टीम को स्विट्जरलैंड भेजा था।